हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑडिटिंग सेकंड सीरीज का सेकंड वीडियो। इससे पहले भी हम अपने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर चेक कर ले। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षक का दायित्व होता है। क्या कह रहा है? लायबिलिटीज ऑफ ए ऑनरी ऑडिटर इज, क्या कह रहा है कि ये लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, एज द लायबिलिटी ऑफ ए जनरल ऑडिटर होगी या नन ऑफ द अबव होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षक का दायित्व सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह होगा, अर्थात एज द लायबिलिटी ऑफ ए जनरल ऑडिटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण साक्ष्य के अभाव में अंकेक्षक देगा। क्या कह रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑडिटर इश्यूज एज ए क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या कह रहा है कि अंकेक्षण साक्ष्य के अभाव में अंकेक्षक क्या देगा? शर्त युक्त राय देगा, बिना शर्त राय देगा, विपरीत राय देगा या कोई राय नहीं देगा। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, अंकेक्षण साक्ष्य के अभाव में यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑडिटर्स इश्यूज ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यानी कि वो कोई राय नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, साज सज्जा का तात्पर्य है। क्या कह रहा है? विंडो ड्रेसिंग इम्प्लाइज। ऑप्शन दिए गए हैं, कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, चेकिंग वेस्टेज, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो ध्यान रखेंगे, साज सज्जा का तात्पर्य संपत्तियों के अधिमूल्यन से है, यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान किया जाता है। क्या कह रहा है? द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, एज पर नीड, नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे, अनुसंधान आवश्यकता अनुसार किया जाता है, यानी कि द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्ट एज पर द नीड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रारंभ होता है जब, क्या कह रहा है? इन्वेस्टिगेशन बिगिंस व्हेन अकाउंटिंग एंड्स, ऑडिटिंग एंड्स, बुक कीपिंग एंड्स और नन हैपन्स। क्या कह रहा है? अनुसंधान प्रारंभ होता है जब अंकेक्षण कार्य समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देता है? कंपनी के संचालक मंडल को, सीएनजी को, व्यवस्थापिका को या कंपनी सचिव को। सीएनजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन है हमारा, एक सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देता है? द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द सीएनएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी रिपोर्ट में कंपनी अंकेक्षक बताता है, इन हिज रिपोर्ट द कंपनी ऑडिटर स्टेट्स करेक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स, ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स और फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें ताकि अपने मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इन हिज रिपोर्ट द कंपनी ऑडिटर स्टेट्स ट्रू एंड फेयर स्टेट्स ऑफ अफेयर, यानी कि अपनी रिपोर्ट में कंपनी अंकेक्षक ये बताता है कि व्यवसाय की सही और उचित स्थिति के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1000% बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे स्टूडेंट्स, कतई मिस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, क्या कह रहा है कि कंपनी अंकेक्षक रिपोर्ट आदेश प्रभावित हुआ था
कब से हुआ था? ये 1 जुलाई 2003 से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अनुरूपता अंकेक्षण हिस्सा है आंतरिक जांच सिस्टम का, चालू अंकेक्षण का, आंतरिक अंकेक्षण सिस्टम का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कॉन्करेंट ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट सिस्टम, या नन ऑफ द अबोव। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, कॉन्करेंट ऑडिट जो है इंटरनल ऑडिट सिस्टम का पार्ट है। अनुरूपता अंकेक्षण किसका हिस्सा है? आंतरिक अंकेक्षण सिस्टम का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिपीट कर दे रहे हैं, कॉन्करेंट ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है। लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है किसके संदर्भ में दी जाती है? संबंधित वर्ष की समाप्ति के 90 दिन के अंदर, संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति के 120 दिन के अंदर, या संबंधित खातों के तैयार होने के 30 दिन के अंदर, और चौथा ऑप्शन है वार्षिक साधारण सभा से न्यूनतम 21 दिन पूर्व। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड, ऑप्शन दिए गए हैं, विद इन 90 डेज ऑफ द एंड ऑफ द रिलेवेंट ईयर, विद इन 120 डे ऑफ द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑन विच द रिलेवेंट रिकॉर्ड आर मेड, और क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड विद इन 120 डेज ऑफ द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। क्या कि लागत अंकेक्षण रिपोर्ट जो है संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति के 120 दिन के अंदर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये केवल आपके ना केवल बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, साथ ही साथ ये कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और भविष्य के लिए भी इन्हें नोट कर कर रख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर अंकेक्षण कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य होता है? हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी अंडर सेक्शन 44AA, 44AB, 44AC और 44AD। फटाफट से बताएंगे स्टूडेंट्स, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी अंडर विच सेक्शन? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी अंडर विच सेक्शन? चलिए हम ही बता देते हैं स्टूडेंट्स, टैक्स ऑडिट जो है सेक्शन 44AB के अंतर्गत कंपलसरी है। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? क्या कह रहा है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स हैज बीन डिस्कस्ड? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 224 सब सेक्शन 8, 224 उपधारा 8 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण अनिवार्य होता है, आपको बताना है कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी। कॉस्ट ऑडिट किस प्रकार के बिजनेस के लिए कंपलसरी है? तो ध्यान रखेंगे, कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, यानी कि उत्पादकीय संस्थाओं के संदर्भ में लागत अंकेक्षण अनिवार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जांच की जाती है। हमारे को पूछ रहा है अंडर मैनेजमेंट ऑडिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड। तो ध्यान रखेंगे प्रबंधकीय अंकेक्षण के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के कार्य की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा कि अंडर मैनेजमेंट ऑडिट वर्क ऑफ द टॉप अथॉरिटीज इज एग्जामिन्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है। क्या कह रहा है? फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज लग्जरी, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, नेसेसिटी और नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म आवश्यकता होता है। क्या होता है? आवश्यकता होता है। स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।